दोस्तों हमें कॉन्फिडेंट बनना है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसे कॉन्फिडेंस की, एक ऐसे आत्मविश्वास की जो ब्रेकेबल नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। ज़्यादा बात होती है वो कॉन्फिडेंस की, वो आत्मविश्वास की जो तुम्हारी क्षमता पे डिपेंड करता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी धारणाओं पे डिपेंड करता है, तुम्हारी रिलीजियस बिलीफ पे डिपेंड करता है, तुम्हारे सेल्फ पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो मैं अगर कोई चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैंने कल की है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आज भी कर पाऊँगा। और जैसे ही मैं आज नहीं कर पाता तो मेरा कॉन्फिडेंस चले जाता है। और अगर मैं कर पाता हूँ और मैं एक रूम में जाता हूँ, तो सारे लोग मुझे देखेंगे, अरे ये कर सकता है, ये कॉन्फिडेंट है। तो उनकी नज़र में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप एक काफ़ी रिलीजियस इंसान के दिमाग में जाएंगे जो बहुत ही रूढ़िचुस्त है अपनी धारणाओं के बारे में, अपनी बिलीफ के बारे में, तो आप देखेंगे कि वो कोई आर्ग्यूमेंट जो है इंटेलिजेंट कर ही नहीं पाएगा। अगर आप उसके सामने रख दोगे कोई इंटेलिजेंट बात तो वो डिसमिस कर देगा, कितनी भी बुद्धि वाली बात बोल दो। वो बोलेगा नहीं भाई, इसमें लिखा हुआ है ये सच है, वो दबा देगा। क्योंकि दबाएगा नहीं तो यार उसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। तो वो एक लेन देन कर रहा है, वो बोल रहा है कि इंटेलिजेंस जाने देते हैं भाई, कॉन्फिडेंस को रखते हैं, नहीं तो डर आ जाएगा भाई, इसमें विश्वास जमाए रखते हैं। और फिर वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है इस विश्वास के लिए। फिर दूसरा इंसान है जो कोई चीज़ें कर सकता है, जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, लोगों के सामने बात कर सकता है, गा सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है, अंग्रेज़ी बोल सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। और इसने वो चीज़ें कल करी है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। अपने लेवल पे तो ये कॉन्फिडेंस ठीक है, दुनियादारी के लिए ठीक है कि मैंने कल करा है, मैं आज कर सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। पर जब मैं कोई गलती करता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस चले जाता है। तो ये एक परफॉर्मेटिव सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, मुझे रोज परफॉर्म करना पड़ेगा तभी मैं कॉन्फिडेंस रहूंगा, नहीं तो जंग लग जाएगा भाई मेरे को। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में जो बहुत बढ़िया गाता था और उसे हमेशा बुलाया जाता था, कुछ भी अगर गाना है, भजन गाना है या कोई फिल्मों का गाना गाना है, तो उसे स्टेज पे हमेशा बुलाया जाता था। एक एनुअल फंक्शन था, तभी भी उसका परफॉर्मेंस था, तो उसे बुलाया गया। काफ़ी करीबी दोस्त था मेरा तभी। वो गया स्टेज पर, तो स्टेज पे होता है मॉनिटर स्पीकर होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट सुनाई देते हैं, खुद की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसे वो मॉनिटर स्पीकर में कुछ मसला था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो उसे इंस्ट्रूमेंट जो सुनाई दे रहे थे वो सही नहीं सुनाई दे रहे थे। तो वो थोड़ा सा बेसुरा गाया और शायद बहुत ही बेसुरा गा लिया। बहुत मजाक उड़ा उसका। उसके बाद से उसने कभी भी कॉलेज में नहीं गाया, क्योंकि वो अंदर से हिल चुका था, उसे ऐसा लगा मैं गा ही नहीं सकता। वो अंदर से बहुत ही इमोशनली हिल गया था, लॉजिकली सोच भी नहीं पा रहा था कि यार मॉनिटर की गलती थी ये वो। तो ये हावी हो गया उसके प्रेम, जो संगीत के लिए उसका प्रेम है उसके ऊपर, और उसने बाहर गाना ही छोड़ दिया। तो ये जो परफॉर्मेटिव कॉन्फिडेंस है वो आपको हमेशा ऐसे ही करेगा। आप हमेशा तो परफेक्ट नहीं रह सकते। इसलिए ज़्यादातर लोग आप देखोगे जो इंटेलिजेंट है, जो बहुत ही बुद्धिशाली है, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि उन्होंने गलतियां भी की है और वो अक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि मैंने गलती की है। तो मैं उस कॉन्फिडेंस की आपसे बात करना चाहता हूँ जो परफॉर्मेटिव नहीं है, जो ज्ञान पे निर्भर नहीं है, जो बोलता है कि मैं नहीं जानता। जब आप कहते हो आप नहीं जानते, तो आप इनोसेंट होते हो। आपको सिर्फ अपने बारे में पता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको किस चीज़ से प्रेम है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और आप वो चीज़ करते हो। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी, आप अपना पूरा दिन उसमें ढाल दो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिससे आपको प्रेम है, तो आप करते जाओगे। पर आप उस चीज़ को ऐसे अप्रोच ना करें कि मैं ये कर सकता हूँ। आप उस चीज़ को ऐसे अप्रोच करें कि मुझे ये करने से प्रेम है, मुझे मज़ा आता है। फिर आप गलती भी करोगे। अगर आप एक संगीतकार हो तो आप रॉन्ग कॉर्ड भी बजा दोगे और फिर हंस दोगे, फिर से सही बजा दोगे। आपकी अपने बारे में कोई धारणा नहीं है कि मैं ये हूँ।
मैं बहुत अच्छा संगीतकार हूँ, मैं अच्छा बात करता हूँ, या मेरी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है, या मैं ये काम बहुत बढ़िया करता हूँ। आपकी कोई धारणा नहीं। आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है, आपके सामने एक काम रखा गया है जिससे आपको प्रेम है, और आप वो करते हो, और आपको उससे मज़ा आ रहा है, आप उसमें गलतियाँ भी करते हो। तो आप बड़े ही कंफर्टेबल हो जाते हो इस मोमेंट के साथ। वो जो भी लाता है, सरप्राइज भी लाता है, तो आप हंसने लग जाते हो। और ऐसे इंसान के आसपास सारे कंफर्टेबल हो जाते हैं, डरते नहीं उससे, क्योंकि उसके अंदर भी कोई डर नहीं है। वो एक बच्चे जैसा है, काफ़ी इनोसेंट है, काफ़ी भोला है, और आप भोले को डरा नहीं सकते। इसलिए शिव जी डरते नहीं है ना, क्योंकि वो भोले हैं, उनको डर नहीं लगता। तो अगर आप भोले हो तो आप चीज़ें करोगे, आप गलतियाँ भी करोगे, पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो करने में है, मज़ा आ रहा है, और लोग आप पे हंसेंगे, आप भी हंसोगे उनके साथ में। ऐसे कॉन्फिडेंस को तोड़ा नहीं जा सकता। और मैं ये कॉन्फिडेंस की आपसे बात कर रहा हूँ, जिसकी बात ही नहीं होती है, क्योंकि भोलेपन की आजकल कोई वैल्यू ही नहीं है। आप भोले हो तो आपको पता है क्या क्या यूज़ किया जाता है, चूरन बोला जाता है लोगों को जो भोले है। तो आपको थोड़ा सा जो है दम लाना पड़ेगा भोलेपन के अंदर, बहुत करेज चाहिए ना। आप अगर सुकरात को देखोगे तो उन्होंने कहा था, आई नो ओनली वन थिंग, आई नो नथिंग। तो वो एक इनोसेंस है, वो एक बच्चे जैसा इनोसेंस है कि मैं कुछ नहीं जानता यार। और फिर आप एक क्रांति भी ला सकते हो। आप जब लोगों से बात करोगे, आप देखोगे कि यार इसको पता नहीं है, ये तो बोल रहा है। आप पॉइंट आउट करोगे कि भाई तुझे ये चीज़ पता नहीं है, तू बोल रहा है ऐसा। और इसमें आप रिबेल हो जाओगे, आपको रिबेल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई के साथ भी रहना पड़ेगा। तो एक चैलेंज है इसमें बनने में, बट इस चैलेंज में मज़ा है, इस चैलेंज में डर नहीं है। तो अगर आप अपने भोलेपन के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओ कि मैं कुछ नहीं जानता, तो बहुत सारी इनसाइट्स आएगी आपको, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, आप हमेशा सीखते रहोगे। हर मोमेंट जो है, हर क्षण जो है, आप सीखोगे। कुछ भी कर रहे हो, आपको एक इंसाइट आएगी दिमाग में, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट होने लग जाओगे। इंटेलिजेंट तभी ही फंक्शन करता है जब आप एकदम वल्नरेबल हो इस मोमेंट में। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो पूरी वल्नरेबिलिटी के साथ, ओपननेस के साथ कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो और इंटेलिजेंट होते जाओगे। और इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है भाई। और प्रेम भी बढ़ेगा, जो दूसरे लोग हैं वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। आप बोल रहे हो कि चलो एक साथ चलते हैं, कि हम सब कुछ नहीं जानते भाई, देखते हैं, डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये टाइप का कॉन्फिडेंस है जो एक्सप्लोर करना चाहता है, जो अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, जो प्रिटेंड नहीं कर रहा है, पाखंड नहीं कर रहा है कि मैं जानता हूँ कुछ। मैं ये भी नहीं जानता मैं अच्छा हूँ कि नहीं, देख लो यार, करके दिखाता हूँ। आप ही बना लो धारणा कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं, मैं तो वो कर रहा हूँ जिसमें मेरे को मजा आ रहा है। ऐसे कॉन्फिडेंस को, ऐसे आत्मविश्वास को कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मविश्वास नहीं है, ये विश्वास है इस क्षण पे, ये विश्वास है नेचर पे, जो भी रियलिटी है उस पे। उसका कोई नाम नहीं है, कि विश्वास उस अनाम चीज़ के ऊपर है, उस अरूप चीज़ के ऊपर है, जिसको कोई नहीं जानता।